नमस्कार, मैं हूं राधा गोविंद साहू, आपका दोस्त, आपका कोच। मैं फिर से आया हूं। आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि शुरू में मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आपको किन 4 चीज़ों को अवॉइड करना है। आज मैं आपको बताऊंगा किन 4 चीज़ जिसे आपको अवॉइड करना ही करना है। पहला मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर और ऑप्शन आपने सुने होंगे, उससे बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। शुरू का दिनों में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं रहेगा कि फ्यूचर ऑप्शन होता क्या है, काम कैसे करता है। तो ये चुनने से आपको सारे इन्वेस्टमेंट नुकसान हो सकते हैं और फालतू में आप मार्केट को बदनाम करेंगे। तो इसीलिए बेटर होगा कि शुरू का दिनों में आप फ्यूचर और ऑप्शन को बिल्कुल हाथ ना लगाए, उससे दूर रहे, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करने से आपका पैसा ग्रो भी होगा और अच्छे तरीके से ग्रो होगा। तो इसीलिए आप फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रैटेजी को आप बिल्कुल हाथ मत लगाइए शुरू का दिनों में। दूसरा मैं बताऊंगा कि डोंट डू वर्क ऑन टिप्स। देखिए, इस धरती में कोई भी आपको अमीर बनने का सूत्र नहीं बताएगा। टिप्स तो भला आपको क्यों देगा? वो खुद भी ले सकता है, खुद भी कर सकता है, खुद भी अमीर बन सकता है, आपको क्यों दे? तो इसीलिए टिप्स जैसा फालतू चीज़ों पे कभी मत पड़िए। आप अपना समझदारी को काम पे लगाइए, अपना समझदारी के हिसाब से आप चुनिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, स्टे ट्यून्ड रहिए, ताकि आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है, वो टाइमली फुलफिल हो। तो इसीलिए कभी भी आप टिप्स में मत विश्वास रखिए, टिप्स में बिल्कुल काम मत करिए। और तीसरा है कि डोंट ट्रेड। एक कहावत है, इन्वेस्टर्स मेक मनी, ट्रेडर्स नॉट। क्या मतलब? इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से एक ढंग से, तरीके से, सिस्टमेटिकली से इन्वेस्ट करने से उसे वेल्थ क्रिएट होता है, पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। शुरुआती दिनों में आपको शायद इधर उधर का बातों से आपको लगेगा कि ट्रेड करने से शायद पैसा दोगुना तीन गुना चौगुना हो जाएगा, पर ऐसा हकीकत में नहीं है। आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए उससे बचे रहिए और ट्रेड करने का जो डिसीजन है उससे आप दूर रखिए, आप इन्वेस्ट करिए। मेरा पिछला वीडियो को आप दोबारा देखिए और उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करने से आपको, मैं वादा करता हूँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ग्रो होगा, ग्रो होगा, ग्रो होगा। और चौथा, कभी कभी आपने सुना होगा आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में इसमें लगा दे, उसमें लगा दे, उसमें लगा दे, पर ऐसा नहीं है। प्रोमोटर्स लोग आईपीओ लाता है बहुत सारा कारण के साथ। हो सकता है कुछ सफल हो सकता है कुछ व्यर्थ हो। तो इसीलिए आईपीओ का जानकारी शुरू शुरू के टाइम में अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसीलिए आपका जानकारी इकट्ठा करना भी मुश्किल होता है। तो शुरू में इन्वेस्टर को थोड़ा सा रिस्क से बचना है, तो इसीलिए आईपीओ को अवॉइड करिए। और धीरे धीरे जैसे आपका नॉलेज गेन होगा तो आपको समझ आएगा कि कौन प्रोडक्ट में लगाना है, कौन सा कंपनी में लगाना है, आईपीओ में लगाना है, नहीं लगाना है। तो शुरू का दिनों में आपने आईपीओ में मत लगाइए। तो इन 4 चीज़ों का आप ध्यान रखिए, देखिएगा कि आपका जो हार्ड अर्न्ड इन्वेस्टमेंट है वो आपको, आपका पर्पस को बिल्कुल फुलफिल करेगी। आप विश्वास रखिए, इन 4 चीज़ों का अवॉइड करिए, ताकि आप बहुत दिन तक आप मार्केट में बने रहेंगे, आपका पर्पस फुलफिल होगा और मार्केट भी आपके लिए काम करेगी। धन्यवाद।